Hello students. So we were studying the chapter biomolecule, and in this chapter we have completed the carbohydrates, classification of carbohydrates, monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. ठीक है, प्रोटीन का अमीनो एसिड का बेसिक चीज़ पढ़ लिया था। तो जिसने अभी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखेंगे, फिर ये इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज से अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो प्रोटीन आपको पता है जैसे कि क्या है, पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड के, ये अपन देख चुके हैं। और इसके बीच में क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड होती है या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था NH2 और CH प्रोटॉन डोनेट कर रहा था वहाँ से, वो अटैक ज्वेटर आयन बनाए थे, ये सब देख लिया था। ठीक है, तो CHO कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों रिएक्ट होते हैं। अब दो मॉलिक्यूल लेंगे, दो अलग अलग अपन क्या लेंगे, अमाइनो एसिड। एक ये अमाइनो एसिड लिया और एक ये अमाइनो एसिड लिया। ठीक है, इसमें से OH इसका निकालो, इसका OH निकालो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और इसका अमाइड ग्रुप का क्या निकाल दो, H निकाल दो, मतलब माइनस ऑफ वाटर को एलिमिनेट कर दो, और CO और NH को ज्वाइन, उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि आप वाटर को निकालोगे। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। जो CO और NH के बीच में बन रही दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। पर कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसमें से अपन वाटर को निकालेंगे। ठीक है, तो उस CO और NH के बीच में क्या बन जाएगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। इसको क्या बोला, देखो अब इसको डाइपेप्टाइड बोला जाएगा। क्यों क्यों डाइपेप्टाइड बोला जाएगा, क्योंकि अपन ने दो अलग अलग अमाइनो एसिड लिए हैं, एक ही अमाइनो एसिड से काम नहीं चला है, इसलिए इसको क्या बोला है, डाइपेप्टाइड बोला है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लें अपन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपन ने कौन सा अमाइनो एसिड का ले लिया, ग्लाइसिन का ले लिया। और अमोनिया जो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, वो कहाँ से ले लिया, एलेन से ले लिया। ठीक है, उनने क्या बनाया, एक डाइपेप्टाइड बनाया, इसको क्या बोला, ग्लाइल्स एलीन। ठीक है, ये हो गया। तो अगर अगर अपन दो अमाइनो एसिड ले रहे हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। वैसे ही अगर अपन ने तीन अमाइनो एसिड लिया तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, वो क्या कहलाएगा, ट्राइपेप्टाइड। अब तीन अमाइनो एसिड ले रहे हैं पर बॉन्ड कितने बनेंगे, पेप्टाइड लिंकेज कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, जैसे अपन ने दो अमाइनो एसिड लिए, यहाँ पे देखिए दो अमाइनो एसिड लिए तो कितनी लिंकेज बनी, एक ही लिंकेज बनी। वैसे ही अगर अपन तीन लेंगे तो कितनी लिंकेज बनेंगी, दो लिंकेज बनेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेंगे दो, पर अमाइनो एसिड कितने हैं, तीन, इसलिए क्या बोला गया इसको, ट्राइपेप्टाइड। ओके, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है दो बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज होगी। ठीक है, वैसे ही अगर अपन चार अमाइनो एसिड लेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, पाँच लेंगे तो पेंटापेप्टाइड, छः लेंगे तो हेक्सापेप्टाइड। ठीक है, ऐसे बनेंगे। और अगर अमाइनो एसिड मोर देन 10 ले लिए, ठीक है, 10 से ज़्यादा ले लिए, तो उनको क्या कहलाएगा, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड जब 100 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा उसमें अमाइनो एसिड हैं, तो और उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना 10,000 म्यू से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। मतलब अमाइनो एसिड 100 से ज़्यादा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 म्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा, प्रोटीन बोला जाएगा। पर कुछ केसेस में ये लीगल नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोटीन के पास 100 अमाइनो एसिड हो, ज़रूरी नहीं है सारे प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 म्यू से ज़्यादा ही हो। कुछ ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स भी हैं जिसमें कितने 51 अमाइनो एसिड हैं, जैसे कि इंसुलिन, पर वो क्या है, प्रोटीन है। क्यों है प्रोटीन, क्योंकि उसके पास कम अमाइनो एसिड होने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी प्रोटीन से मिलती जुलती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। उनका क्या होता है, वेल डिफाइंड कॉन्फर्मेशन होता है जैसा प्रोटीन का होता है, इसलिए उनको काय में डालते हैं, प्रोटीन में डालते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन को अपन ने
पहले काय के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है। दो टाइप में क्लासिफाई किया है, एक कौन सा है, फाइब्रस प्रोटीन, ओके, और एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वो आगे देखेंगे, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ क्या पैरेलली चल रही हूँ, पैरेलली एक साथ चल रही हूँ, पर एक दूसरे से जुड़ी भी हूँ, ये नहीं कि वो जुड़ी नहीं है, पैरेलली हैं पर एक दूसरे से जुड़ी हैं। काय से जुड़ी, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड है या क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये क्या बनाएंगे, एक फाइबर, इससे क्या हो जाएगा, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब वाटर में इजीली घुलेंगे नहीं, इंसॉल्युबल होते हैं ना। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि केराटिन, केराटिन अपने हेयर में प्रेजेंट होता है, वूल में प्रेजेंट होता है और सिल्क में मिलता है, ठीक है। वैसे ही मायोसिन प्रोटीन होता है जो कि अपने मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। ये क्या हो गया अपना फाइब्रस प्रोटीन के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, ऐसा चेन, पॉलीपेप्टाइड का चेन जो एक दूसरे के अराउंड स्पाइरली अरेंज हो जाए। वहाँ पे क्या फाइब्रस में पैरेलल चल रहे थे, पर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आसपास घूम जाएंगे, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड हो जाएंगे। और ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल कुछ देखें अपन तो इंसुलिन हो गया और एक क्या हो गया, एल्ब्यूमिन, ये एक कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल है, ओके। ये हो गया ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब देखते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर और मतलब शेप साइज पे अपन देखते हैं कि प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, शेप है, उसकी स्टडी करेंगे डिफरेंट लेवल पे। तो मेनली अपन चार स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन के, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। इसमें क्या होगा, प्राइमरी ऑब्वियसली सबको पता है सिंपल होता है, तो उसमें ज़्यादा कॉइलिंग नहीं होगी। सेकेंडरी में और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी, टर्शरी में उससे ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी, और क्वाटरनरी में एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो इसके बारे में एक एक करके अपन डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं, ठीक है। और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास जो अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक होंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ लिंक होंगे। मतलब अगर मैंने बोला कि ये मेरा प्राइमरी प्रोटीन मान लो इंसुलिन का है, उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है, मतलब ग्लाइसिन के बाद एलेनाइन आएगा, विनाइल आएगा, ये सब मैंने अमाइनो एसिड के सीक्वेंस डाल दिए, तो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसका सीक्वेंस चेंज हो गया तो मेरे को दूसरा प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है, वो प्रोटीन नहीं रहेगा, मतलब इंसुलिन नहीं बचेगा, वो कोई दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को क्या बोला जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाएगा। अगर कुछ भी चेंज होता है उसमें तो वो दूसरा प्रोटीन बना देगा, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब वो उसका बेस है, प्राइमरी है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होगा, ऐसा लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा दोनों के एक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर भी इसमें अपन दो एग्जांपल देखेंगे, वो होगा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। मतलब ये अलग अलग स्ट्रक्चर में भी पाए जा सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, कॉइल भी हो सकती है, प्लेट के फॉर्म में भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अपन दो मेनली पढ़ते हैं, कौन कौन से, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ओके। ये कैसे आते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, रेगुलर फोल्डिंग होती है। अपन ने देखा ही, प्राइमरी एकदम सिंपल रहेगा, सेकेंडरी में थोड़ी कॉइलिंग होगी, ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें कॉइलिंग होगी, उसकी वजह से दो अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है COOH और NH ग्रुप के बीच में। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का किस किस के बीच में हो सकता है, देखो FON, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, ओके। तो ये NH का
H वाला ग्रुप ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है। Alpha helix, one of the most common way in which the polypeptide chain forms all possible hydrogen bond। सारे possible hydrogen bond देख सकते हैं अपन में इसमें, और ये मेनली कौन से साइड ट्विस्टेड रहता है, राइट हैंड साइड की तरफ ट्विस्टेड रहता है। अब अपन ने इसको राइट हैंड साइड की तरफ ट्विस्टेड क्यों बोला, देखो NH ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो उसके NH ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो उसकी वजह से वो एक हाइड्रोजन, तो वो ऐसा टर्न होता जा रहा है, राइट हैंड साइड टर्न हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राइट हैंड साइड पे राइट हैंड स्क्रू रूल से अपन इसको देखते हैं, और NH ग्रुप राइट हैंड साइड पे आता है तो वो वहाँ से कॉइलिंग करवाता है, इसलिए इसको राइट हैंड, मोस्टली क्या होते हैं, राइट हैंडेड साइड पे होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये इसकी वजह से देखो एक COH ग्रुप, इसमें समझने की कोशिश करना आप लोग, ये COH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और NH यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर नेक्स्ट NH कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक CO यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन दोनों में ने जब बॉन्डिंग बनाई तो यहाँ पे भी ये NH और ये, तो इसकी वजह से एक हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बनता जाता है। ठीक है, फिर बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपन, मतलब जितना उसको खींच सकते हैं, जितना उसका मैक्सिमम लेंथ रख सकते हैं उतना रखते हैं और उनको साइड एक एक के बाजू में एक रख देते हैं, उसकी वजह से वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और इसकी वजह से वो एक प्लेट की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बीटा प्लीटेड शीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स। टर्शरी स्ट्रक्चर में ओवरऑल फोल्डिंग होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की, और फर्दर फोल्डिंग होगी, मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उससे ज़्यादा इसके अंदर फोल्डिंग होगी, तो इससे दो मॉलिक्यूलर शेप अलग से राइज होते हैं, जो कि कौन से, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। इसके बीच में दो मेन फोर्सेस, मतलब कुछ फोर्सेस लगेगा तभी तो वो उन लोगों को हेल्ड जोड़ कर रखेंगे। वो फोर्सेस कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ सकते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकती है, वैन वाल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। इसकी वजह से जब फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कॉइलिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे प्रोटीन जिसका दो और दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रहेंगी और उनकी सब यूनिट में डिवाइड कर देंगे, मतलब दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसको सब यूनिट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये एक दूसरे के साथ स्पायरली अरेंज्ड हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला ये दो यूनिट हैं, दो इसकी सब यूनिट है, ठीक है, स्पायरली अरेंज्ड है, और ये फिर उसके बाद और फर्दर कॉइल होके और अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में एक यूनिट कहलाएगी, और ये मतलब फर्स्ट रिस्पेक्ट टू सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ये एक कॉइल कहलाएगी, सेकंड के रिस्पेक्ट में ये एक कॉइल कहलाएगी। ठीक है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर एकदम लीनियर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी क्वाइलिंग हो गई, टर्शियरी स्ट्रक्चर में थोड़ी और क्वाइलिंग हो गई, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी इसी में देखें सेम दिया हुआ है, प्राइमरी ये रहा एकदम सिंपल, सेकेंडरी में थोड़ी क्वाइलिंग, टर्शियरी में थोड़ी और क्वाइलिंग, और ये क्वाटरनरी में पूरी क्वाइलिंग। जैसे मैं आपको बता रही थी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, ये देखो ब्लू एक चेन हो गई, एक सब यूनिट कहलाएगी, और ये येलो वाली एक सब यूनिट कहलाएगी, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक सब यूनिट क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, जो अपना
प्रोटीन जो हाईली कॉइल्ड है वो सिंपल मतलब टूट कर काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्वाटनरी और भी टूट कर क्या प्राइमरी में जा सकता है, तो प्राइमरी में फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते, ठीक है, फर्दर उसको नहीं तोड़ पाते, वो सिंपलेस्ट होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, तो ये आप सब लोग पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे अपना ये कंप्लीट हो गया। ये कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे।